हाय एवरीवन, क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि हमें मंथली निफ्टी में एसआईपी करनी चाहिए या फिर हमें मूविंग एवरेज के बेस पे बाय ऑन डिप करना चाहिए। दोनों स्ट्रेटेजी को मैंने पिछले 10 साल के डेटा में बैक टेस्ट किया है, तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि किसमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं लास्ट के 10 साल का बैक टेस्ट करके। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। मैंने आपके सामने ये निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर वीकली से कैंडल सेलेक्ट की हुई है। अभी मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज जो होता है, जैसे हमने 20 वीक का मूविंग एवरेज लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 9 आता है, तो इसको हम लोग 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 वीक मूविंग एवरेज मतलब ये जो इस पॉइंट पे मूविंग एवरेज का वैल्यू जो दिखाएगा वो लास्ट आपकी 20 वीक के एवरेज को दिखाएगा, क्लोजिंग प्राइस के एवरेज को दिखाएगा। इस पे उसके लास्ट वीक के क्लोजिंग प्राइस के एवरेज को दिखाएगा। इस तरह से मूविंग एवरेज काम करता है। तो इसका मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ थोड़ा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, करंटली निफ्टी जो है 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज इसका 24,659 पे है और करंट प्राइस इसका 24,162 चल रहा है। तो आप अगर पिछले कई साल का डाटा देखेंगे इसमें निफ्टी का, तो आप देखिए मूविंग एवरेज के नीचे कई बार निफ्टी ट्रेड करता रहता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए। ठीक है, अगर हम 50 का देखें, इसी को सेटिंग को चेंज कर देते हैं। अगर हम 50 मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 पे भी देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करके इसके नीचे आता ही है, क्लोज हुआ ही है कई बार। और जब ट्रेड हुआ था, जब 2020 का क्रैश आया था, तो उसके भी काफ़ी नीचे चला गया था। उसके बाद भी अगर 2020 से कोविड के बाद में भी जो बुलिश रैली चल रही है, उसके बाद भी कई बार निफ्टी नीचे आया है, 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आया हुआ है। अगर हम इसको 100 में देखें, ये जस्ट मैं आपको फ्रीक्वेंसी के लिए दिखा रहा हूँ कि कितनी बार निफ्टी जो है इन मूविंग एवरेज के नीचे आता है वीकली में। अब देखिए ये जो है 100 लगाया मैंने, 100 में भी देखिए यहाँ पर भी नीचे आया था, यहाँ पर भी नीचे आया था, यहाँ पर नीचे आया था 2022 में, 2023 में भी नीचे आया था, 2024 अभी खत्म होने वाला है, अभी नीचे नहीं आया है। जनरली जो मैंने पीछे का ट्रेंड देखा है, इसमें साल नहीं तो 2 साल में एक बार तो मिनिमम लगभग आ ही जाता है, वो 100 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ ही जाता है। अगर हम 200 की बात कर लें, हम ये केस चारों डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं चारों मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम 200 की बात कर लें, 200 पे देखिए ये कई बार आता है, सपोर्ट लेता है। जैसे 2008 में क्रैश में नीचे आया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था उसके, 2012 में फिर उसके बाद नीचे आया, फिर 2013 में उसके ज़्यादा नीचे आया, फिर 2020 में काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था। उसके बाद से कभी 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी नहीं आया है। तो देखिए, अगर आप 100 मूविंग एवरेज के बेस पे लगाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो लमसम लगाने की रहेगी, अमाउंट लगाने की रहेगी, वो साल या 2 साल में एक बार रहती है। जनरली 50 मूविंग एवरेज में आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, 20 में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, 200 में आपको कई साल वेट करना पड़ सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए मैं जस्ट आपको इसके मूविंग एवरेज के दिखा रहा था। सबसे पहले हम कंडीशंस को देख लेते हैं, किस कंडीशंस में मैंने बैक टेस्ट किया है। जो पहले एसआईपी लिए मैंने, वो जैन 2015 के लिए मैंने मान के चला है कि जैन 2015 में आपने वीकली एसआईपी 1000 रुपीज़ की करी, और आप इस एसआईपी को 6% पर एनम के रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि एसआईपी मैंने वीकली ली है, तो वीकली में ये मान के चल रहा हूँ कि वीकली आप जो इंक्रीज कर रहे हैं एसआईपी को 6/52%, मतलब एक साल में 52 वीक हो गए के रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जैन 2015 में अगर आपकी 1000 एसआईपी है, तो फेब 2015 में आपकी एसआईपी कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस इसी का ही 1000, 6/52%, सॉरी, इसको जो भी निकलेगी वो वैल्यू आपकी फेब 2015 में एसआईपी हो जाएगी।
सबसे पहली कंडीशन ये ली। दूसरा ही जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब जिस टाइम आप जिस टाइम आप एसआईपी नहीं कर रहे उस टाइम आप एफडी में कर रहे हैं, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बाय ऑन डिप की, तो वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पर एनम की रेट से मिल रहा है, चाहे वो कितने भी टाइम पीरियड का हो, वीकली हो या कुछ हो, 6% के रेट से वो मिल रहा है। अब वीक में अगर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे इसी का ही, तो 6/52% हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था ऊपर। अब आगे की दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। ये सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ मूविंग एवरेज का चार्ट। ये सपोज कीजिए मूविंग एवरेज है, वैसे मूविंग एवरेज स्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। और ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। निफ्टी करके मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है। ये सपोज कीजिए यहाँ पर कहीं जैन 2015 है, आपने इस वीक में 1000 रुपीज़ लगाए, एसआईपी करी। केस वन जो है वो एसआईपी का है। केस वन में जो एसआईपी का है वो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हर वीक में अपनी एसआईपी को 6% पर एनम की रेट से बढ़ा रहे हैं, जो भी मैंने इंटरेस्ट रेट लगाया था, और एसआईपी आप हर वीक करते जा रहे हैं। ठीक है, ये केस वन है। केस टू में मैंने क्या माना है, केस टू में माना है कि जब भी मूविंग एवरेज, देखिए ये आपका निफ्टी है और ये आपका मूविंग एवरेज है, ये कोई भी हो सकता है। अब मैं जनरल केस लेगा, 20, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल केस बता रहा हूँ आपको। जब भी मूविंग एवरेज निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पैसा आपको एसआईपी में डाला था उसे आप एफडी में डालते हैं। यहाँ पर एफडी में डाला, यहाँ पर एफडी में डाला, यहाँ पर एफडी में डाला, यहाँ एफडी में डाला, यहाँ एफडी डाला। जैसे जैसी निफ्टी मूविंग एवरेज के नीचे पहुंचा, तो जितना भी आपका पैसा एफडी में लमसम हुआ है, ठीक है, लमसम अमाउंट है, प्लस जो भी यहाँ पर आपको एफडी में डालना था उस पैसे को भी आपने वीकली जो ये आपकी एफडी थी, सारा पैसा आपने निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया, लमसम अमाउंट, निफ्टी लमसम। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक ये निफ्टी जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ पर आप एफडी नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लमसम में ही हर वीक निफ्टी में पैसा डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंचा निफ्टी, वैसे ही आपने यहाँ पर फिर से क्या करा, यहाँ से चालू कर दिया एफडी में डालना। यहाँ पर एफडी 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 किया। यहाँ पर जब आप नीचे पहुंचे तो इतना एफडी का पैसा प्लस यहाँ पर जो एफडी में आपको डालना था वीकली, सब आपने निफ्टी में वापस लमसम डाल दिया। तो ऐसे ही करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं आप। ठीक है, लास्ट एजम्पशन जो मैंने लिया है, लास्ट एजम्पशन जो मैंने लिया है वो डाटा मैंने तब तक लिया है एसआईपी का और जो भी लमसम अमाउंट डालने का है, जब लास्ट वीकली एवरेज जो है निफ्टी जो है वीकली एवरेज के लास्ट टाइम नीचे था। क्योंकि देखिए अगर आप ऊपर लेंगे ना, ऊपर का डाटा लेंगे, अगर ये ऊपर चल रहा है करंट में बाय चांस, तो अगर आप ऊपर का डाटा लेंगे तो ये कंफ्यूजिंग रहेगा। आप इस डाटा को इंक्रीज करेंगे, अगले वीक इसी डाटा को इंक्रीज करेंगे, अगले वीक इसी डाटा को इंक्रीज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कभी ना कभी तो ये वीकली एवरेज के नीचे आएगा ही आएगा वापस। तो मैंने यहाँ तक का डाटा लिया है ताकि जो भी एसआईपी में पैसा गया है या फिर निफ्टी में आपका जो पैसा गया है, इनलेट अमाउंट है, वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, एफडी में इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एफडी में आपके पास कोई पैसा नहीं होगा, सारा पैसा आपका निफ्टी में डाला होगा केस टू के केस में, और केस वन के केस में सारा पैसा एसआईपी के थ्रू निफ्टी में डाला होगा। ठीक है, दोनों केस को अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एक्सेल में। अब देखिए अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो ये मैंने डेट ली है, ये डेट मैंने 4 जनवरी 2015 से ली है। निफ्टी की पहली क्लोजिंग जो फ्राइडे की हुई होगी वो 4 जनवरी 2015 की होगी डेट। तो ये डेट ली है, ये प्राइस लिया है निफ्टी का, उस वीकली क्लोजिंग में उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये वीकली एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है। ये 200 का डला है, पहले मैं 20 का दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 20 वीकली एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है, वीकली मूविंग एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है कि पिछले 20 वीक में क्लोजिंग में कितना एवरेज था, वो मैंने कैलकुलेट किया। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट में इनिशियली दिखाया था। ये एसआईपी है, एसआईपी आपकी देखिए पहले मंथ में, पहले वीक में सॉरी 1000 गई, दूसरे वीक में इसी का ही जो ये मैंने डाला है 6% पर ईयर का है, तो डिवाइड बाय 52.11% आपकी एसआईपी जो है इतनी बढ़ती जा रही है। अब क्वांटिटी बहुत कितनी हो गई एसआईपी के थ्रू, 1000 डिवाइड बाय प्राइस, इतनी आपने एसआईपी के थ्रू हर वीक में
क्वांटिटी खरीदते जा रहे हैं। अब ये देखिए प्राइस बिलो मूविंग एवरेज, ये क्या है? जब भी प्राइस आपका मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब आप मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं कंडीशन के हिसाब से? एफडी में। तो ये एन है, जब एन रहेगा तो एफडी में, और जब ये वाई हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो ये वाई हो गया। तो ये जितना भी पैसा था एफडी का, वो सारा पैसा आपने निफ्टी में लगा दिया लमसम में। अभी पहले एफडी का पैसा देख लेते हैं। एफडी का देखिए फर्स्ट वीक में जो पैसा होगा 1000 होगा, ये एसआईपी के थ्रू। सेकंड वीक में क्या होगा? 1000 पे 6 डिवाइड बाय 52% का आपका इंटरेस्ट लगेगा, प्लस ये वाली जो एसआईपी में आपको पैसा डालना था, ये दोनों पैसे हो गए, ये हो गया। फिर थर्ड वीक में क्या होगा? ये वाला पैसा जो एफडी में पड़ा है, ये एफडी में कितना एक्यूमुलेट होता जा रहा है पैसा, वो निकाल रहा हूँ मैं। थर्ड वीक में क्या होगा? जो ये पैसा एफडी में पड़ा था, इसका 6 डिवाइड बाय 52% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, प्लस ये जो एसआईपी में पैसा डालना था, इसका सम जो है यहाँ पर आ जाएगा। जब ये कंडीशन मीट होती गई, आपका ऐसा एफडी में देखिए पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपकी प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे गया, उस टाइम पे आपने क्या करा? जितना भी एफडी का पैसा है, उस पे ये जो लास्ट अमाउंट थी एफडी, ये वाला जो लास्ट अमाउंट है, इतनी एक्यूमुलेट हो गई आपकी। ये पैसा इस पे 6 डिवाइड बाय 52%, क्योंकि एक वीक में इतना इंटरेस्ट लगा होगा, प्लस ये वाला जो एसआईपी का पैसा है, तीनों को सम, ये जो दोनों को सम किया, यहाँ पर आपका पैसा जो है लमसम निफ्टी में इन्वेस्ट हो गया। वापस ये नीचे कंडीशन को अनसेटिस्फाई किया, तो ये एफडी में जाने लगा। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वैसे ही ये पैसा आपका कहाँ जाने लगा? लमसम में निफ्टी में गया। फिर यहाँ पर क्योंकि पहला सारा पैसा आपका एफडी से निकल चुका था, तो जब ये सेकंड बार कंजिक्यूटिव सेकंड टाइम ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो एसआईपी के इक्वली ये अमाउंट आएगा। उस टाइम पे देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर ऐसे कर करके हमने डाटा लिया है मैंने पूरा, और ये लास्ट डाटा देखिए मैंने लिया है 24 नवंबर 2024, मतलब उस तारीख को भी प्राइस जो है 20 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये इसलिए यहाँ तक का डाटा आपका गया है। आगे 200 में ये इतना नहीं जाएगा, क्योंकि 200 के अभी ऊपर ट्रेड कर रही है निफ्टी। अब क्वांटिटी बॉट बाय एमए, मूविंग एवरेज के थ्रू कितनी क्वांटिटी बॉट करी, मतलब इतना पैसा आपने निफ्टी में यहाँ लमसम में लगाया था, उतना प्राइस चल रहा था निफ्टी का, यहाँ पर इतना प्राइस चल रहा था, इससे इसे डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी बॉट हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही कर करके मैंने क्वांटिटी निकाल ली। अब इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि एसआईपी के थ्रू आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है निफ्टी की, वो यहाँ पर है, इसका सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा। और अगर आपने मूविंग एवरेज के थ्रू क्वांटिटी खरीदी है, आप इसका सम कर दीजिए इस कॉलम का, तो ये आ जाएगा। करंट प्राइस 24,342 है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बाय एसआईपी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, वैल्यू बाय एमए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये करा। तो अब आप देखेंगे कि अगर 20 वीकली मूविंग एवरेज में बाय ऑन डिप की आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आपको 0.36% का लॉस हो रहा है। मतलब एसआईपी बेटर है मूविंग एवरेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट से। अगर 20 वीकली मूविंग एवरेज को आप लेते हैं, अगर हम 50 की बात कर ले सेम अमाउंट में, 50 में देखिए 0.2% का आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बाय ऑन डिप में। 100 में देखिए 5% का आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, और 200 में अगर हम देखें, 200 में आपको 12% का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन 200 की अगर हम बात करें, 200 में देखिए डाटा मैंने कहाँ तक का लिया है, डाटा मैंने 2020 तक का ही लिया है, क्योंकि 2020 लास्ट इन्वेस्टमेंट मैंने 2020 मानी है, क्योंकि 2020 14 जून 2020 वो वीक था जिसमें क्लोजिंग प्राइस जो है आपका 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे था। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये था, तो क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका 200 वीकली मूविंग एवरेज कई सालों में एक बार आता है, ऐसा होता है। अगर पास्ट ट्रेंड देखें, 100 वीकली मूविंग एवरेज जो आपका जनरली हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में मोस्टली आ ही जाता है, तो 100 वीकली मूविंग एवरेज बाय डीप में करना ईजी है, और ये एसआईपी के थ्रू जितना आपने पैसा लगाया उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है बाय बैक टेस्टिंग। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहूँगा कि बैक टेस्ट के द्वारा जो रिजल्ट आए हैं वो आगे भी फॉलो होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है इसकी कि इस तरह से बिहेव करा है, आगे भी अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो मेरे को इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कम मिलेगा, ये सब होता है। अगर इसी टाइप की वीडियो आप और चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सेल्फ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो पैरेलली मैं सेल्फ इन्वेस्टिंग बेसिक्स टू एडवांस की एक वीडियो सीरीज
चला रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस। इट इज माई पर्सनल व्यू। प्लीज डू नॉट टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस वीडियो। Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.